खड़े हो। भगवान सामने खड़े है गए, जवाब दो। आपने जब पैसे दिए थे सेठ ने तब आप थे? बोले हाँ साहब थे। बोले जब मल्लाह ने पैसे वापस दिए तब आप थे? बोले हाँ साहब थे। सेठ जी बोले झूठ क्यों बोल रहा है, वहां तो कोई था ही नहीं। झूठ क्यों बोल रहा है भाई, वहां कोई नहीं था। रघुनाथ जी बोले साहब अगर कोई ना आया तो सेठ जी से कहो सिपाही को साथ में लेके जाए और एक अलमारी में 3 नंबर खाने में एक डायरी रखी, बाकी 10वें पन्ने में वो पर्चा रखो, वो निकलवाई लो। सिपाही गया, डायरी से वो पर्चा निकलवाओ। पर्चा निकलवाई कि जब जज साहब को दिया गया तो महाराज मल्लाह बाइज्जत बरी हुआ और सेठ जी को सजा हुई। लेकिन अब उनके दिमाग में जज साहब के वो बात घूम गई। अपने चैम्बर में पहुंचे तो सिपाही को बुलायो। बोले जरा, बोले जी। बोले तूने सम्मन कहाँ दिए थे? सो सिपाही डराएगा, बोले साहब पूरे गांव में कोई ना मिलो, सो हम मंदिर में भी सम्मन डाल के आए गए। मल्लाह को बुलाओ। अब मल्लाह आए, जी साहब अब कोई गलती? बोले गलती का चुनाए, ये बताइए रघुनाथ जी रहते कहाँ है? मल्लाह बोलो जहाँ हम रहते। बोले तुम कहाँ रहते? बोले जहाँ रघुनाथ जी रहते। बोले तो रघुनाथ जी कहाँ रहते? बोले जहाँ हम दोनों रहते। जज साहब बोले तो लेके चलोगे? बोले चलो। सो मंदिर के सामने पहुंचे, जैसे ही पर्दा हटाई सामने सारो दियो मल्हाने के साहब जे रहे। जो देखो कि साक्षात ब्रह्म है। महाराज खोपड़ी पकड़ के जज साहब बैठ गए और इतनी तेज रोए हैं। लोगों ने कहा कि क्यों रो रहे हो? तो बोले कि भगवान आए थे। तो बोले अच्छी बात है कि ब्रह्मा आए थे, आपने दर्शन किए। बोले मैं इसलिए नहीं रो रहा कि ब्रह्मा आए, फिर बोले मैं इसलिए रो रहा हूँ कि अब मैं कहाँ जाऊं। सुख सारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे। सयाज विनीति अदालत में कि बटा के गवाह बने बहाते रहे। बोले फिर रो क्यों रहे हो? बोले सुख धोके उधर से दियो को भयो, सुख नाइक जो ये तज जाते रहे। तो अब जब बताओ रोई काय को रहे? बोले कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। अरे तकलीफ तो इस बात की है कि मैं कुर्सी पे जज बना बैठा रहा और हमारे रघुनाथ जी सामने गवाही देने के लिए घंटों तक खड़े रहे। तो बोले अच्छी बात है। अब इतने रोए, वो जज साहब इस्तीफा देकर के ब्रज में पहुंचे और ब्रज में जाकर के सत्य घटना ब्रज की। महाराज पीठ फेर के बांके बिहारी के मंदिर में पीठ फेर के बैठने लगे। तो जो लोग भक्त दर्शन करने आते बोले बाबा आप यहाँ पीठ फेर के क्यों बैठे? तो जज साहब रोई के कह रहे कि मैं इतना बड़ा पापी हूँ जैसे नजरें मिलाए हुए कि हमारी हिम्मत नहीं। क्यों नजरें क्यों नहीं मिला सकते? बोले आज मैं इसके दरबार में आया, ये मुझे सम्मान देगा और ये मेरे दरबार में आया था। तो कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, गोविंद खड़े समझाते रहे। अरे उनके सम्मान के लिए मैं एक सेकंड के लिए नहीं उठा तो मैं इनसे नजरें कैसे मिला पाऊंगा? तो ऐसे थे हमारे रघुनाथ जी। दादा कभी भी कहीं भी किसी रूप में गोविंद जा सकते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने पार कियो और जब पार वहे चलते जा रहे हैं, हाथों में ले ली सोटी, फटी सी पहनी धोती। हाथों में ले ली सोटी, फटी सी पहनी धोती। तन पे नहीं है दुपट्टा, सुदामा दर दर भटका। जाके फटी बीमारी, विप्र पे डगर
सिलवट्टा सुदामा दर दर भटका। बालापन को मित्र हमारो जैसे मेरो लगे किनारो। ले गया करम लपटा सुदामा दर दर भटका। भैया यहाँ पार्षदों के द्वारा प्रभु ने उठवाया अपने मित्र को। एक बात और है, कुछ विद्वान कहते हैं कि सुदामा को द्वारपालों ने धक्का दिया और ये कहा कि कहां से आ गए। ऐसा कुछ भी नहीं था। कृष्ण ने कह रखा था कि द्वारे पे अगर ब्राह्मण और संत आ जाएं तो सम्मान के साथ अंदर लाना है। द्वारपाल के सामने विप्र खड़े, पूछी भैया कौन हो? तो बोले कंचनपुर में हमारो धामा और कृष्ण मित्र मेरो नाम सुदामा। हमर कृष्ण पड़े एक संगा और जाए के कह दे सकल प्रसंगा। एक पहरेदार बोला आप यहीं खड़े रहो, मैं प्रभु को खबर देता हूं। अंदर पहुंचे योगी राज कृष्ण आपकी जय हो। बोलिए नाथ शीस पगान जगा तन पे, नहीं जाने को आए वसो के ही ग्रामा। धोती फटी लटी दुपटी और पाह उपाहन की नहीं सामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चुकी सौ सुधार नवी रामा। और पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत अपनो नाम। भगवान ऐसे भागे ऐसे भागे, दादा खड़ाऊ छूट गई, पीताम्बर गिर पड़ो। और ये पता ना चलो कि पहले सुदामा मिले या कन्हैया मिले। कैसे वे आल बिमायन सो, पग कंटक छाल लगे पुनि जो है। हाय माँ दुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। कहाँ रहे हो? लिखते आसन छोड़ भगे भगवान, रे जब सुनी सुदामा। हैरान भये दरबारी, जब आगे मदन मुरारी। बुझा रहे फैलाए, जब सुनी सुदामा। महलों में उन्हें बुलाया, गद्दी पे विप्र बिठाया। उनके चरण धुले भगवान, रे जब सुनी सुदामा आए। चाहिए बोले
देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करे करुणा निधि रोए, पानी परात को छुओ नाय, नैनन के जल सो पग धोए। कांटे निकालते जाते हैं और धूल झाड़ते जाते हैं, गंगा जल के अब बदले में आसन को डालते जाते हैं। भगवान ने भोजन पानी करायो, पूछी भैया शादी है गई? बोले है गई। भाभी को नाम का है? सुशीला। भाभी ने कछु हमारे लिए भेजो है? सुदामा बोले का भेजेगी, हम तो जल्दी में निकले आए, सो कछु लेके ना आए। अब इतना बड़ो राजपाट गद्दी, नौकर चाकर सोना चांदी। सुदामा बोले जो चावल का देखेगो हमारे, सो बोले कछु है ही ना। भगवान ने बोले जब बगल में पोटली काहे की? सुदामा बोले जा हम जो पूजा को सामान हुए। बोले तो हाथ ऊपर उठाओ। जब ये कहा कि हाथ ऊपर उठाओ, सुदामा बोले अबे आए रे, सो हाथ कई बल गिर परे, सो हाथ टूट गया, उठा तो ना।